हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अब आज मैं आप सभी लोगों के साथ आरएमबी मतलब रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग सब्जेक्ट से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। जो ये क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। जो कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो वही क्वेश्चन केवल लाए हुए हैं जो एक दो बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। देखते हैं पहले चैप्टर में रख रखाव की आवश्यकता। ये है नीड फॉर मेंटेनेंस। चैप्टर 1 के क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ये पहला क्वेश्चन है। देखते हैं भवन अनुरक्षण का क्या अर्थ है। भवन अनुरक्षण के कार्यों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यह है भवनों में अनुरक्षण की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भवन अनुरक्षण के सिद्धांत लिखिए। और चौथा क्वेश्चन है भवन अनुरक्षण एवं मरम्मत के निर्णय को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। भवन घटकों की भालकारी आयु लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है भवन घटकों की भालकारी आयु लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कह रहा है मरम्मत के उद्देश्य लिखिए। किसी भी भवन को मरम्मत करने के लिए क्या क्या उद्देश्य हैं वो सभी इसके बारे में लिखना है। और फिर देखते हैं आगे। आगे है चैप्टर नंबर 2। ये क्या कह रहा है, चैप्टर का नाम देखते हैं पहले। अपक्षय के कारक, स्रोत, कारण और प्रभाव। जो कारक हैं वो स्रोत, कारण और प्रभाव इस चैप्टर में दिया गया है। इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है भवनों के अपक्षय मतलब डिटेरियोरेशन को समझाइए। कि किसी भी भवन में अपक्षय क्या होता है और कैसे होता है और किन किन स्रोतों से होता है वो उसके बारे में हमें बताना है। और क्वेश्चन नंबर दूसरा है उसको देखते हैं। ये कह रहा है क्या, सार्वजनिक विभाग के अनुसार सरकारी भवनों की मरम्मत कार्य का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको देखते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है भवन संरचना को हानि पहुंचाने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। कि किसी भी भवन को किन किन कारणों से मतलब क्षति हो सकती है, वो कौन कौन से स्रोत हैं, किन माध्यम से अधिक क्षति होता है, इसके बारे में हमें लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कह रहा है भवन सामग्री के द्वारा संरचनाओं के अपक्षय होने के कारणों का वर्णन कीजिए। और फिर अगला चैप्टर है, इसमें इस सेकेंड चैप्टर से केवल 4 ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। और चैप्टर नंबर 3, ये चैप्टर नंबर जो 3 है इस चैप्टर का नाम है दोषों की जांच और निदान, इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस ऑफ डिफेक्ट। इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्या है, देखिए इसमें कह रहा है जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये कह रहा है भवनों का परीक्षण क्या है। मतलब भवनों को परीक्षण उनको बनाने के लिए उनके कौन कौन से परीक्षण किए जाते हैं। और निरीक्षण के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखिए। परीक्षण, पहले तो परीक्षण क्या है उसके बारे में लिखना है। फिर उसके बाद निरीक्षण माने देखभाल के लिए महत्वपूर्ण बिंदु जो कौन कौन से हैं उसको भी बताना है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, यह है मृदा अन्वेषण की विधियों के नाम लिखिए। ये रहे 3 चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। केवल तीसरे चैप्टर में केवल 2 ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और ये आप देख लीजिए, पहले चैप्टर से 6 क्वेश्चन बने हैं जो अधिकतर एग्जामों में पूछे गए हैं। ये और चैप्टर नंबर 2 से जो 4 क्वेश्चन हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और चैप्टर नंबर 3 से
केवल 2 ही क्वेश्चन हैं। यदि आप इतने ही क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इन 3 चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन आप ज़रूर से ज़रूर एग्ज़ाम में फंसेंगे, क्योंकि आरएमबी में केवल टोटल 6 ही चैप्टर हैं और 6 ही चैप्टर से क्वेश्चन आना है। और ये जो क्वेश्चन है आएंगे ये 5-5 नंबर के एक क्वेश्चन होंगे, इसलिए इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। और आगे के जो 3 चैप्टर बचे हुए हैं उनको भी हम बहुत जल्द ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ कर लाते हैं और आप सभी को बताते हैं। देख लीजिए अच्छे से और इन्हें तैयार कर लीजिए। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर ज़रूर करिए कि जिससे उनको भी इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार कर सकें। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो के अगले चैप्टर में।